हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एमएस वर्ड में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं सेव का, तो कैसे इस्तेमाल करते हैं सेव का। और जो सेव के फॉर्मेट में अगर हमको कुछ चेंजिंग करना है, सेव में कोई फॉर्मेटिंग करना, तो कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में आते हैं ना, तो पहले पे ही यहाँ पे इसके पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं। एक कवर पेज बनाना क्या है, ब्लैंक पेज क्या है, पेज ब्रेक क्या है, टेबल, पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर। इसका ऑप्शन हम लोग का क्या दिखाई देगा, सेव। तो ध्यान रखिएगा, बना बना हुआ आपको बहुत सारा सेव दिखाई देने लगेगा। बना बना हुआ सेव दे रहा है ना। जैसे आपको सेव इंसर्ट कराना है, आप जस्ट उस पर क्लिक करिए और लेफ्ट बटन होल्ड करके उस पे उसको क्या कर दीजिए, जैसे ड्रा कर, हो जाएगा ना। या फिर आप इंसर्ट में आ जाइए, सेव, कोई एक शेप ले लीजिए और जस्ट यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए एक इस साइज से इंसर्ट होके आ गया है ना, हो जाएगा ना। तो जो भी अगर आप शेप लेना चाहते हैं, तो इंसर्ट में जाने के बाद शेप ग्रुप से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी शेप लेना वो शेप यहाँ पे ले सकते, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम ये कहें नहीं आपको इस ये जो शेप लिए हैं ना, इन शेप में आपको कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। क्या करना है, कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग करना है। तो वो शेप में फॉर्मेटिंग करने के लिए जब हम शेप को सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको एक फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। कौन सा अभी कोई फॉर्मेट टैब दिख रहा है इसमें कहीं? लेकिन जैसे हम शेप को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक फॉर्मेट टैब दिख रहा है ना। अब ये फॉर्मेट किसके लिए आया है, तो इस शेप के लिए आया है कि यदि आप इस शेप में कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो फॉर्मेटिंग कर सकते। आ रहा है समझ में ना। अब देखिए, सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया है इंसर्ट शेप का। पहला ग्रुप किसका दिया है, इंसर्ट। क्या काम है इसका, तो सपोज करिए कि हम यहाँ पे एक शेप ले लिए, इसके बाद से एक और शेप हमको लेना है, एक और इसके साथ शेप इंसर्ट कराना है। तो आपको इंसर्ट में और शेप में यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब फॉर्मेट टैब में है, तो यही वो शेप लिस्ट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। दिख रहा है ना। फिर एक्स्ट्रा आपको जो और भी शेप चाहिए सेलेक्ट करिए और ऐसे क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा ना। और भी शेप चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके ऐसे क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए। यानी कि तब आपको इंसर्ट में जाने की आवश्यकता, क्योंकि देखिए बाहर क्लिक कर दे रहे हैं तो फॉर्मेट टैब नहीं है ना। लेकिन जैसे हम शेप पे क्लिक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट टैब आ जा रहा है। अब जो भी फॉर्मेट करना हो तो हम फॉर्मेट टैब से ही करेंगे ना। अब एक और शेप लाना हो तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। हम इस क्या कर सकेंगे, जो भी शेप चाहिए उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ड्रा कर सकते, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन चलिए इन सभी शेप को हम डिलीट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक हम शेप लेते हैं यहाँ से, कौन सा, तो देखिए आपको यहाँ पे एक शेप दिखाई देगा, फ्री फ्राम का। ये तो पहले से बना बना हुआ दिया है ना, लेकिन आपको एक फ्री फ्राम दिखाई देगा। फ्री फ्राम का काम क्या है, क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, आप जैसे अगर जो कोई शेप बनाना चाहते हैं ना, वैसे अपने हिसाब से कोई शेप ड्रा कर सकते हैं। क्या ऐसे कोई शेप दिया उसमें, ऐसे कोई शेप नहीं दिया है ना। दूसरी चीज कि फिर हम इंसर्ट में गए, ये तो बना बनाया हुआ शेप है, जो भी आप लेना चाहते हैं इसके इधर ले सकते हैं। एरो ले लिया, ऐसे एरो आ जाएगा अपने आप, एरो आया है ना। चलिए दूसरी चीज कि आप इंसर्ट में आइए, शेप में, यानी कि बस आप इसको छोड़ करके कोई भी शेप लेंगे, वो बना हुआ ही आपको दिखाई देगा। आपको वहां पे बनाने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम कोई शेप ले रहे हैं ना, तो उसमें आपको एक येलो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। कहीं में एक दिखाई देगा, कहीं में दो दिखाई देगा, कहीं में तीन, कहीं में चार, यानी कि जहां जितना पॉइंट देगा ना, उतना आपको येलो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। अगर जो देखिए, अगर जो हम ये नीचे की तरफ करें तो कुछ चेंजिंग नजर आ रहा है, कुछ चेंजिंग नजर आ रहा है ना। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। और वही अगर हम यहाँ पे आ गए, देखिए कुछ चेंजिंग नजर आ रहा है, कुछ अंदर समझ में आ रहा है ना। अगली चीज आपको यहाँ पे एक दिया है, तो यहाँ से आप येलो पॉइंट को अंदर करिए इधर, या फिर आप इधर करिए, हो जाएगा ना। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से अगर शेप ले लिए हैं, तो उसमें भी आप एरो पॉइंट के माध्यम से वो डिजाइन जो करना चाहते हो आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा ना।
तो ये येलो पॉइंट का मतलब समझा रहा है ना कि शेप आ गया, और उस शेप में यदि आप अपने हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस येलो पॉइंट का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा ना। ठीक। इसके बाद से जब आगे आएंगे तो शेप लेने के बाद से, यानी चलिए अभी हम इंसर्ट में गए थे और ये वाला शेप लिए थे ना, फ्री फ्रॉम वाला, ये वाला था ना। अब देखिए इससे हम एक अलग शेप क्रिएट कर रहे हैं। क्या ऐसे कोई शेप है उसमें? लेकिन हमने आसानी से एक शेप क्रिएट कर दिया है ना। हो जाएगा ना। आप जैसे क्रिएट करना चाहते हैं, कोई जगह का आप ऐसे ही क्रिएट करेंगे। फ्री फ्रॉम वाला ले लीजिए, एक बार क्लिक करिए। आपको यहाँ रखना है, फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ। आप अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहते हैं उससे बनाते हुए जा सकते हैं। यानी कि अगर एक लोगो डिजाइन करना है ना, तो आप अपने हिसाब से फ्री फ्रॉम लेकर के जो लोगो चाहते हैं वो लोगो डिजाइन कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई शेप दिया इसमें? सितारा मछली है। हो जाएगा ना। तो ये फ्री फ्रॉम का मतलब समझा रहा है ना। चलिए ये तो हम समझ लिए, कोई शेप इंसर्ट कराने तो इंसर्ट करा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब आगे देखिए, जैसे हम शेप ले रहे हैं ना, तो शेप में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट शेप का। आ रहा है समझे ना। ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है, क्योंकि जब हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे वैसे तो ही हाईलाइट होगा, नहीं तो इसका दूसरा कोई काम नहीं। बट हाँ, दो ऑप्शन का सबसे ज्यादातर यूज क्या। तो अगर आप ये शेप ले लिए हैं और आपको ये शेप नहीं रखना है, बल्कि इसी को चेंज कर देना है किसी दूसरे शेप में। आ रहा है समझे। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, इंसर्ट में गए, शेप में, और एक बिल्कुल हम ये रेक्टेंगल ले लें। रेक्टेंगल आ गया है ना, राइट क्लिक किए, ऐड टेक्स्ट कर दिए, तो कर्सर आ गया लिखने के लिए ना। देखिएगा अगर तो ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा ऑप्शन, इंसर्ट में जाकर आप कोई शेप ले ले रहे हैं, आप कितना भी कोशिश कर लिए कुछ लिखने की, आप इसमें नहीं लिख पाएंगे। कर्सर आ रहा है लिखने के लिए, लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आ गया टाइप करने के लिए ना। लेकिन अगर जो उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस शेप पर जो भी शेप होगा शेप ले लीजिए, उसी क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, एड टेक्स्ट। तो क्या टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन आ गया है ना। लेकिन काम ये करना है ना कि अभी जो हम शेप लिए हैं ये बिल्कुल कॉर्नर स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है कॉर्नर। हम चाहते हैं इसका कॉर्नर राउंड आ जाए, कॉर्नर क्या आ जाए, लेकिन टेक्स्ट मिटना भी नहीं चाहिए। तो कंडीशन क्या है, तो शेप चेंज करना होगा ना। तो उसके लिए आप यहाँ से इंसर्ट कराएंगे, दूसरा ही शेप आएगा। डायरेक्टली आपको फॉर्मेट टैब मिला है ना, फॉर्मेट टैब में जाइए और एडिट शेप में आने के बाद कहाँ पे आ जाइए, चेंज शेप। किस में रखना है, राउंडेड वाले में, तो राउंडेड वाला ले लीजिए यहाँ से, अपने आप राउंड होगा, शेप चेंज हुआ है ना। तो येलो पॉइंट आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, कम करना है कि ज्यादा करना, हो जाएगा ना। तो ये चेंज शेप का मतलब समझ आ रहा है ना। हाँ, लेकिन सबसे अगर जो बेहतर डिजाइन आपको करना है ना, तो आपको एडिट पॉइंट अच्छे से आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एडिट पॉइंट। चलिए सभी लोग अपना अपना आईडी कार्ड एक बार देखिए तो। आईडी कार्ड सब लोग लगाए हैं ना। चलिए चेक करिए आईडी कार्ड। इंसर्ट में गए, शेप में हम मान लेते हैं कि यह हमारे क्या है, आईडी कार्ड का साइज। आईडी कार्ड का क्या है ये, साइज। तो क्या इसके ऊपर अगर आप देख पा रहे हो अपने आईडी कार्ड में ना, तो ऐसे राउंड ऐसे येलो कलर में बनाया गया, बना है ना। तो क्या वैसे अगर हम बनाना चाहें तो क्या इंसर्ट में आने के बाद कोई शेप दिया है, तो वैसा राउंड में देखिए शेप दिया है। अगर जो आप ये वाला लेंगे, क्या ये देखिए कुछ अलग हो जा रहा है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्या ऐसे दिया है, ऐसा नहीं है ना। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में आइए, शेप में आप नॉर्मल एक रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल को क्या कर दिए ट्राई, लेकिन ये ऐसे नहीं है ना, राउंड में है। तो उसके लिए आप जब जाएंगे इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में, आपको एडिट शेप के ये चेंज शेप के नीचे दिखाई देगा क्या, एडिट। एडिट पॉइंट का काम क्या है, तो पहले समझ लीजिए कि आपके कॉर्नर कॉर्नर पे एक पॉइंट दे देगा कि आप अपने अनुसार उस शेप को चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार घुमा सकते हैं उसको। उसके लिए देखिए हम एडिट पॉइंट पे क्या कर देख क्लिक, तो कॉर्नर कॉर्नर पे आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहा होगा ना, कॉर्नर कॉर्नर पे क्या दिख रहा है, ब्लैक।
अब ये पॉइंट पता है क्या काम करेगा? आप यहाँ पे क्लिक कर्सर लेके जाइए, चेंज हुआ है ना? चेंज हुआ है कर्सर? पहले देखिए ऐसे था, यहाँ पे ऐसे है, लेकिन कॉर्नर पे ला रहे हैं तो कुछ चेंज हो रहा है ना? लेफ्ट लेफ्ट वाला बटन होल्ड करिए और इसी को नीचे ला दीजिए, क्या शेप चेंज हुआ है? ऐसे था ये, ऐसे नहीं था ना? चलिए कंट्रोल जेड करके अंडू आता, पहले ऐसे था, लेकिन हमको राउंड करना है ना, तो पहले तो ये वाला साइज छोटा होगा। आप लोग आईडी कार्ड में देखिए, इधर का साइज बड़ा और इधर का साइज क्या है, वैसे छोटा और बड़ा करना होगा ना। तो पहले इस पॉइंट को पकड़ करके हम ऊपर कर लेंगे, एक छोटा और एक बड़ा हुआ, लेकिन राउंड में है ना। अब देखिए जैसे हम इस पॉइंट पे क्लिक किए हैं ना, तो दो पॉइंट और जुड़ गए, कि यहाँ बीच में और एक यहाँ पे, दिख रहा है ना? यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इधर जुड़ रहा है, इधर और इधर। ये पॉइंट पता है क्या है? आप ये जो शेप लिए हैं ना, इसके जो आउटलाइन है, इसको ऐसे राउंड करने के लिए ही है। क्या अगर हम इसको ऊपर कर दें तो राउंड हो रहा है? क्या आपके आईडी कार्ड का शेप कुछ ऐसे ही है? हो जाएगा ना? लेकिन क्या अगर जो हम देखें तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद से, शेप में आने के बाद से, कोई ऐसा शेप दिख रहा था हमको? वैसा शेप नहीं दिख रहा है ना। लेकिन हम एडिट पॉइंट करके हम क्या कर लिया, आसानी से उसको एडिट कर सकते हैं। हाँ, पहले इसका महत्व समझा देना, समझ जाइए। हम ब्राउजर पे आ गए और यहाँ सर्च कर लिए सर्टिफिकेट डिजाइन। क्या सर्च कर लिए? सर्टिफिकेट डिजाइन। और ये ले लिए बाई किसके द्वारा? इन एमएस वर्ड। किसमें? इन एमएस। फिर हम कहाँ पे आ गए? इमेज। अब देखिए आपको ये मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ऐसे मुड़ा है ना, ये किसके माध्यम से मुड़ा है? एडिट पॉइंट। नीचे आ जाइए, ये तो ऐसे बना हुआ मिलेगा आप, और नीचे आ जाइए, ऐसे देखिए कुछ राउंडेड आपको दिख रहा होगा ना, ये किसके माध्यम से मुड़ा हुआ है? एडिट पॉइंट। ये बना हुआ है ना ऐसे, ये किसके माध्यम से बना है? एडिट। आप सोच रहे हो क्या ऐसा बना पाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, एमएस वर्ड पे यदि बनाना चाहते हैं तो। आ रहा समझे ना? चलिए छोटा सा हिंट देते हैं आपको, आपको आ जाना है अपने पेज पर। ये हमारा पेज है ना। चलिए कंट्रोल एन करके न्यू पेज लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पेज है ना, ये हमारा एक सर्टिफिकेट का पेज है ऐसे। किस चीज का पेज है ये? सर्टिफिकेट का। साइज काफी बड़ा हो, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। दिख रहा है एक पेज ना? चलिए इसके सेव फिल को हटा देते हैं। मान लेते हैं कि बाहरी बाहरी लाइन ही हमारा क्या है? एक पेज है। इसी पेज के अंदर हमको ऐसे ब्लैक सा डिजाइन करना है, ऐसे रेड सा अलग से डिजाइन करना है। आ रहा समझे ना? देखिएगा, उसके लिए पहले हम ब्लैक वाला बना देते हैं। इंसर्ट में आइएगा, शेप में बिल्कुल रेक्टेंगल लेके ऐसे ड्रा ड्रा करो, हो जाएगा ना? अब देखिए पहले आपको एडिट पॉइंट ले लेना है, चाहे आप यहाँ से आप एडिट पॉइंट लीजिए, और चाहे यदि आप इस पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो भी आपको यहाँ दिखाई देगा ऑप्शन एडिट पॉइंट का। एडिट पॉइंट आया है ना? तो जहां आपको लग रहा है कि इसका यहाँ सेंटर है, आप यहीं पे जब आएंगे, जब ऐसे कर्सर बनेगा ना, कर्सर का ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा जूम कर दे रहा है, कर्सर दिख रहा है कैसे बना है? जब ऐसे बनेगा तभी काम करेगा। बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है ना? तो जब राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका? एक पॉइंट ऐड हो गया है ना। ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जा रहा है ना, नीचे करेंगे तो नीचे हो जा रहा है। अब आप इस पॉइंट को जो है, या तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करके क्या कर दीजिए, हो जाएगा ना? सेम वैसे ही आप इसको भी राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके क्या कर दीजिए delete। ऐसे कुछ आपको सिर्फ दिखने लगा ना? ऐसे ही है ना? और नहीं होगा तो आप इस पे क्लिक करके एक और यहाँ पॉइंट ऐड कर लीजिए, हो जाएगा ना? या फिर इतना ही रहने दीजिए, पहले एक बार और देख लीजिए इसमें कैसे दिया है डिजाइन। यहाँ से क्या किया, अंदर की तरफ लेके जाके नीचे मुड़ा है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद से क्लिक करिए यहाँ पे, और इसको जो है ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए और इसको कहाँ रोटेट कर लेंगे? ऊपर की। यहाँ क्लिक करिए और इसको कहाँ कर लेंगे? ऐसे अंदर की। इसको ऐसे ड्रा करके लिखा जी कहाँ पे? नीचे। और इसको कहाँ कर लेना है? अंदर। क्या वैसे बन क्या जा रहा है? बन जाएगा कुछ। चलिए इसको भी कुछ करते हैं अंदर की तरफ।
इसको भी लेके आ जाएंगे नीचे और इसको भी कर देना ऐसे। क्या कुछ वैसे बन के आ गया से? बन जाएगा ना? हाँ, थोड़ा सा राउंड नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा हम फास्ट में बनाया है। यही अगर जो धीरे धीरे करके बनाए तो बिल्कुल क्या होगा, राउंड आएगा। बन जाएगा ना? और वैसे ही हम यहाँ साइड में शेप ले लेंगे, और जो साइड का बनाया है वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से साइड का बना सकते हैं। बस हमने महत्व तो समझाया इसका, कि अगर जो आप एडिट पॉइंट का यूज करना चाहें, आप जैसे चाहें वैसे क्या कर सकते हैं, आसानी से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। हो जाएगा ना? तो कैसे हमने, कि ये क्लियर हो रहा है ना? तो एडिट पॉइंट का मतलब क्या, ये क्लियर सबको ना? कि अगर जो हम शेप ले रहे हैं कोई जरूरी हम इसी में चेंजिंग करेंगे। आप कोई भी शेप लीजिए, ड्रा करिए, एडिट पॉइंट लीजिए। अब आप अपने अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से रोटेट करा सकते हैं। हो जाएगा। तो क्या ये हम मोड़ रहे हैं कि ये मुड़ा हुआ है कि हम मोड़ दे रहे हैं इसको? तो जैसे से हम इसे मोड़ दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये लगभग एडिट पॉइंट का मतलब समझा रहा है ना? हो जाएगा ना? और आगे आपको दिखाई देगा टेक्स्ट बॉक्स। क्या दिखाई देगा? टेक्स्ट। कि आप सिर्फ बॉक्स लेना चाहते हैं कहीं टेक्स्ट लिखने के लिए, तो जहां लिखना आपको ऐसे ड्रा कर लीजिए, और जो भी आपको कंटेंट लिखना वो कंटेंट टाइप करते हुए चले। हो जाएगा ना? तो ये टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? इन शॉर्ट में शेप ले लिए, और शेप के बाद से हम इस्तेमाल कर ले किसका, टेक्स्ट बॉक्स। हो जाएगा ना? और आगे देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा किसका, शेप स्टाइल का। किसका? शेप स्टाइल। तो ये शेप स्टाइल क्या है, आपको यहाँ पे बना बना हुआ बहुत सारे स्टाइल दिखाई देगा। बना बना हुआ स्टाइल पहले से दे रहा है ना? आ रहा है समझे ना? ये तो बना बनाया हुआ हो गया, लेकिन आपको अपने अनुसार बनाना है। तो पहला आपको ऑप्शन दिखाई देगा शेप फिल का। पहला किसका ऑप्शन दिखाई देगा? दूसरा किसका दिखाई देगा? शेप आउटलाइन। और तीसरा दिखाई देगा किसका? शेप इफेक्ट। तो इन तीनों ऑप्शन का अच्छे से यूज समझिएगा। जिसमें सबसे पहले दिया है क्या, शेप फिल। तो देखिए, अगर जब आप फिल का यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या कलर होना चाहिए, कोई इमेज होना चाहिए, या एक साथ कई सारा कलर इसमें मिक्सअप होना चाहिए, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? शेप फिल का। इसके बाहरी का जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है, कितना मोटा होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, उसके लिए हम क्या लेंगे, शेप आउट। शेप इफेक्ट, ये किस प्रकार से शेप दिखना चाहिए, इसमें ग्लो रहेगा, थ्री में रहेगा, कोई रोटेशन रहेगा, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शेप इफेक्ट। चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन हम समझते हैं कौन सा, शेप फिल। कौन सा? लगभग आप लोग कवर पे जब से बनाना स्टार्ट किए होंगे ना, तब से आप लोग शेप फिल का यूज कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मली आप लोग इतना समझ रहे होंगे कि बना बना हुआ जो कलर दिया वो लेना, तो हम यहाँ से ले सकते। हो जाएगा ना? लेकिन हो सकता है आपको अपने अनुसार कलर बनानी है, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, मोर फिल कलर पे। तो आपको जैसे कलर बनाना है ना, वैसे कलर यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, तीन कलर मिला करके आप जो कलर बनाना चाहते हो बना सकते हैं। कौन कौन सा? रेड, ग्रीन और, देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, रेड, ग्रीन और, ये अगर जो अलग अलग अनुपात में आप मिलाएंगे ना, तो अलग अलग कलर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, और जब हम बिल्कुल ब्लू की तरफ लेके गए, तो रेड बिल्कुल क्या हो गया, जीरो, ग्रीन भी क्या हो गया, और ब्लू बिल्कुल हाई के चला गया है ना। अगर यहाँ पे हम सबको जीरो कर दे, देखिए इसको भी जीरो कर दे, तो ब्लैक कलर हुआ। रेड को सिर्फ हम कर दिए 100, देखिए 100 कलर हुआ है ना रेड। इसे हम कर दिए ग्रीन भी कलर, ये रहना चाहिए कितना, 100। देखिए ये वाला कलर बन के आ गया। ब्लू भी 100 चाहिए, ब्लू को भी 100 कर दें। देखिए अपने आप ये वाला कलर बन के आ गया। हो जाएगा ना? आप अलग अलग अनुपात मिला लीजिए कि रेड ज्यादा रहेगा, तो रेड को हम कर दिए 200। ग्रीन कितना रहेगा, लगभग 150। और उसमें ब्लू कितना रहेगा, तो ज्यादा नहीं, बस 50 रहेगा। तो देखिए ये वाला कलर बन के आया ऊपर वाला ना। ओके करिए, देखिए वही कलर फिल हुआ इसमें। तो आपको बनाना है जो भी कलर, तो मोर कलर पे जाके या तो आप यहाँ से भर के बनाइए, या तो आप अपने अनुसार क्या कर ले, यहाँ से डिजाइन कर लीजिए। हो जाएगा ना? ऊपर करें तो कलर डार्क होगा, और नीचे करेंगे तो नहीं, ऊपर करें तो लाइट होगा, नीचे करेंगे तो, और जस्ट यहाँ से क्या कर लेना है, आया वो कलर। तो क्या ये कलर इस शेप में कहीं दे रहा था?
कहाँ से ला लिए? मोर फील कलर्स, हो जाएगा ना। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका? तो देखिए, अगर जब आप बैनर बनाना चाहते हैं ना, तो बैनर भी बना सकते हैं। जैसे आप लोग चुनाव वाला बैनर देखे हैं ना, चुनाव के लिए जो बैनर बनाया जाता है, पीछे ग्रेडियंट कलर में उसका बैकग्राउंड रहे। किस कलर में? ग्रेडियंट। और ऊपर कई सारे नेता लोग का अलग अलग इमेज रहेगा, उसके नीचे उनका नाम लिखा होगा। ऐसे आप लोग बहुत जगह इमेज देखे हो। आ रहा समझ में ना? तो सिंपल, और जब इंसर्ट में जाके इमेज लेना पिक्चर यहाँ से, तो प्रॉपर फिट नहीं होगा। आ रहा समझ में ना? तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शेप का। तो ये समझने से पहले चलिए हम लोग उसके नीचे ऑप्शन समझ लेते हैं पहले, ग्रेडियंट। क्या समझ लेते हैं? ग्रेडियंट। ताकि अगर जो एक शेप को ग्रेडियंट कर देंगे ना, तो उसके ऊपर हम कुछ इमेज लगा देंगे ताकि बैनर के जैसा दिखाई दे। क्लियर है ना? तो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले एक नया शेप ले लिए। क्या किया? यहाँ से नया शेप ले। ये हमारा बैनर का पेज है, इसको ग्रेडियंट कलर करना है। और ग्रेडियंट का मतलब देखिएगा, बार बार यूज होगा ग्रेडियंट का। जैसे आप लोग टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर किए थे, 2 कलर या 3 कलर का मिक्सर, याद है? होम टैब में ही बताए थे। वैसे आप यहाँ पर भी ग्रेडियंट कर सकते हैं अपने इस पेज को। जैसे कल हम लोग तिरंगे का कलर बनाने के लिए क्या किए थे? 3 शेप लिए थे ना। तो अब आपको 3 शेप नहीं लेना है, जस्ट आपको शेप में आना है। और किस में आना होगा? तो ये बना बनाया हुआ ग्रेडियंट दिया है, तो बना बनाया हुआ ग्रेडियंट नहीं चाहिए ना, अपने हिसाब से बनाना। तो कहाँ जाएंगे? मोर ग्रेडियंट। देखिए ऑप्शन दे रहा नो फिल, इसमें कोई कलर नहीं रहेगा। सॉलिड फिल, कोई एक कलर रहेगा। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब अगर पता ही होगा, बढ़ाएंगे तो लाइट कलर होगा और कम करेंगे तो डार्क। लेकिन क्या हमको सॉलिड फिल रखना है? तो सॉलिड हम यहीं से नहीं रख पाते, यहीं से रख लेते हैं हम ना। लेकिन हमको किसका यूज करना है? ग्रेडियंट। क्या लिए हम यहाँ से? तो देखिएगा, जैसे हम ग्रेडियंट लिए हैं ना, तो बगल में आपको यहाँ पे कुछ ये ग्रेडियंट्स दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि अभी इसमें कितना पिक्सल, कितना पॉइंट बना हुआ है। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, तो क्रॉस वाले सिंबल पे क्या कर दीजिए? देखिए अब कितना बचा है? 3। और यदि और ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से प्लस कर लीजिए। अब इन सब का मतलब पता है क्या होगा? आप इन सबको अलग अलग कर लेंगे ना, तो एक ही शेप में अलग अलग कलर आपको दिखाई देगा। पहले पे क्लिक किए, देखिए पहले का कलर हम ले लेते हैं कौन सा? रेड। दूसरे का कलर ले लिए कौन सा? ग्रीन ले लें। तीसरे का ले लें कौन सा? येलो। चौथे का ले लें कौन सा? ये वाला ले लें। देखिए इसमें उतना कलर मिक्सअप हो रहा है ना। वैसे यहाँ पेज पर हुआ है, जूम आउट कर देते हैं, अब देखिए पूरा एक साथ दिखा, पता चल रहा है ना? तो एक ही शेप के अंदर हमने कई सारा कलर मिक्स कर दिया है ना। लेकिन कितना कलर मिक्स किया अभी? अच्छा। और भी करना है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे आ जाइए, एक और पॉइंट ऐड करिए। देखिए एक और पॉइंट आ गया यहाँ पर ना। इसका क्या कलर रखना है? इसको ब्लैक कलर रखना है। देखिए बीच में यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। हो जाएगा? बन जाएगा ना? हाँ, लेकिन नीचे भी कुछ ऑप्शन दे रहा है। नीचे आएंगे, देखिए दे रहा है पोजीशन। क्या दे रहा है? ये पोजीशन पता है क्या बताता है? तो जो हम ये पॉइंट ले रहे हैं ना, इस पॉइंट का पोजीशन बताते हैं। देखिए 0 पे है ना, अभी बढ़ाते जा रहे हैं, क्या अपने आप पोजीशन बढ़ता जा रहा है? कलर नीचे आ रहा, पोजीशन ही बढ़ता जा रहा है ना। तो कुछ अंदर समझ में आ रहा है ना? तो अगर जो आप ये ग्रीन वाला यहाँ रखे हैं, चाहते नहीं ये यहाँ नहीं, ये ब्लैक के बाद में आ जाए, हम इसको यहाँ से पोजीशन को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। देखिए ग्रीन वाला बढ़ रहा है आगे, हो जाएगा ना? जो हम यहाँ से बढ़ाएंगे वो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से भी बढ़ा सकते, हो जाएगा ना? अब देखिए अगर जो हम ब्लैक कलर ले लें, बिल्कुल ब्लैक डार्क दिख रहा है ना, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दें, कलर हल्का हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, कलर हल्का हो रहा है ना। तो चाहे आप ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर लीजिए, कम करें तो और डार्क होगा, और आगे करें तो और क्या होगा? लाइट होगा। कुछ अंतर नजर आ रहा है? तो ये सभी ऑप्शन का यूज कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? आप सोच रहे हो तब ये रोटेट विथ शेप का मतलब क्या है? ऑन है ये वाला ऑप्शन ना, रोटेट विथ शेप। तो अंदर देखिए क्या होगा, हम इस शेप को रोटेट करा रहे हैं, कलर भी रोटेट हो रहा है ना, कलर भी रोटेट हो गया। चलिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जैसे पहले था वैसे आ जाए।
इस ऑप्शन को हम ऑफ कर दिए। अब देखिएगा कुछ अंतर दिख रहा है। शेप तो रोटेट हो रहा है, क्या कलर भी रोटेट हो रहा है? कलर जैसे जहां था वैसे ही वही रह रहा है ना। तो ये रोटेट विद शेप का मतलब समझा रहा है ना, कि अगर जो इसको ऑन करेंगे तो शेप के साथ कलर भी रोटेट होगा, और इसको ऑफ रख देंगे तो सिर्फ हमारा शेप रोटेट होगा, कलर रोटेट हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? तो ग्रेडियंट कलर करना तो कर ले जाएंगे ना। लेकिन हाँ चलिए ये सब छोड़िए, हमको 3 रंग का ग्रेडियंट अपना बनाना है। तो 5 है तो बाकी 2 को क्या कर देंगे? डिलीट कर। पहला हमको क्या रखना है? रेड तो रखना है लेकिन हल्का सा कम रखना है। फिर बीच वाला क्या रखना है? वाइट। और उसके नीचे वाला, देखिए बीच में अभी थोड़ा सा हल्का सा कम ही लग रहा है ये वाला ना, तो ये व्हाइट वाले एरिया को बढ़ाना है। ट्रांसपेरेंसी को भी क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। येलो व्हाइट वाले को सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी को क्या कर दी? बढ़ा दी। क्या व्हाइट वाला एरिया कुछ ज्यादा हुआ है? नहीं होगा। तो आप अपने अनुसार इसके पोजीशन को क्या कर लीजिए? एडजस्ट कर लीजिए। एक यहाँ कर दीजिए, एक और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, इसको भी कलर क्या कर लीजिए? व्हाइट कर दीजिए। कुछ ज्यादा व्हाइट एरिया हुआ? हो जाएगा ना। अब यही सपोज करिए हम एक बैनर बना रहे थे, अब इसी पे हमको फोटो लगानी है। फोटो कैसे लगानी है? तो शॉर्ट में, और फिर किसमें? शेप में। एक सर्कल ले लिया, और ऐसे आप लोग बहुत जगह इमेज देखे होंगे, ऐसे शेप में दिख रहा है ना। तो ऐसे शेप में यदि इमेज लगाना है तो आप शेप फिल में जाइए, पिक्चर में आ जाइए, और पिक्चर में आने के बाद चलिए फाइल पे आ जाइए, जो इमेज चाहिए होगा ये लगा दें, शेप लगा दें, जो भी लगाना उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए। देखिए क्या वो इमेज आया उस शेप के अंदर। अब सेम इसी साइज का कई लोगों का होना चाहिए एक लाइन से, तो आप कंट्रोल डी करते जाइए, यहाँ लगा लीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा ना। हाँ अलग अलग फोटो चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक बार सबका साइज साइज सेम आ गया है ना। अब इस पे क्लिक कर देंगे, सेव फिल में जाएंगे, पिक्चर में इसका दूसरा इमेज होना चाहिए, ये लगा दिया जाए ना। तो भाई इसके साथ ये भी आ जाएगी, हो जाएगा ना। हाँ इसका अलग लगाना तो इसको सेलेक्ट करके सेव फिल में जाएंगे, फिर कहाँ पे? पिक्चर। कोई नहीं, इसको हम अलग इमेज रखना चाहते हैं, चलो पिक्चर में आ जाते हैं। पिक्चर में ग्रुप में कोई ऐसा इमेज है? डेस्कटॉप से ले लेते हैं किसी, इसमें से एप्पल दे देते हैं, आप लोग की मनोकामना पूरा हो जाएगा ना। अब रही बात कि नहीं इसके नीचे इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है? तो अभी आपने पढ़ा जब शेप, एक शेप लेंगे ना तो आपको टेक्स्ट बॉक्स भी दिखाई देगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर देना है? ऐसे ड्रा कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे क्या? एप्पल। क्या लिख देंगे? एप्पल। साइज आपको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना होगा, अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए, टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लीजिए और बोल्ड कर लीजिए। आ गया। तो ऐसे आप लोग बैनर पे नाम देखे होते हैं ना। हाँ अगर ये लाइन दिखा, ये लाइन हटानी है, तो सबसे बेहतर है जब आप इसको सेलेक्ट करें तो फॉर्मेट टैब आएगा ना, तो शेप फिल को भी कर दीजिए नो फिल, कि शेप के अंदर भी कोई कलर नहीं रहनी चाहिए, और आउटलाइन में नो आउटलाइन, आउटलाइन का भी कोई कलर नहीं रहनी चाहिए, जहां रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। बन क्या जाएगा? बना ले जाएंगे ना। हाँ अब रही बात, नहीं हमको इस पे बड़ा बड़ा सा मैटर लिखना है, आ रहा समझे ना। या पहले लिखना है समस्त ग्रामवासियों को जो भी हार्दिक शुभकामनाएं देना हो, शुभकामनाएं देना है। तो आप उसके लिए इंसर्ट में आइएगा, और इंसर्ट में तब आप वर्ड आर्ट ले लीजिए। क्या लेना होगा? जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट सेलेक्ट करिए, आया यहाँ पर ना। अब इसको हटा दीजिए। अभी आप लोग हिंदी टाइपिंग नहीं पढ़े हैं तो हिंदी नहीं हो पाएगा। अगर जिस कंप्यूटर में होगा, यहाँ इंग्लिश को हटा करके जिसमें गूगल इनपुट टूल दिया होगा काम करेगा, उसमें तो हो जाएगा। जैसे हम लिखना चाहते हैं सभी, स्पेस कर देंगे, सभी आया, आ गया ना। ग्रामवासियों लिखना है तो ग्रामवासियों लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? ग्रामवासियों, हो जाएगा। यानी कि जो भी कंटेंट आपको जैसे लिखना होगा वैसे लिखते हुए चले जाए, हो जाएगा ना। तो क्या ऐसे जो एक बैनर डिजाइन करना हो तो कर ले जाएंगे ना। तो ये नॉर्मल हमने आपको बस तरीका बता दिया।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितना अंदर जा करके और एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर लेगा। देखिए यहाँ जब नीचे आएंगे ना तो डेटेड टाइम के बगल में आपको एक लैंग्वेज लेआउट दिखाई देता, दिख रहा है ना, बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश रहता है। तो जिस कंप्यूटर में और जो गूगल इनपुट टूल डाला गया होगा सॉफ्टवेयर उसी में दिखाई देगा, जिसमें नहीं डाला गया उसमें दिखाई नहीं देगा। तो कोई इशू नहीं समझिएगा। अगर जो आप लोग बना रहे हैं और अगर जो इंग्लिश हिंदी में नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मैटर से कोई मतलब नहीं है, अभी आपको डिजाइन से मतलब है। डिजाइन कर ले जाएंगे तो मैटर बनाने में कोई मतलब कोई उतना वो डिफिकल्ट नहीं। अरे समझे ना, क्योंकि अगर जो आपके पास कोई आया डिजाइन बनवाने के लिए ना तो मैटर खुद लिख करके दे देगा कि ये मैटर आपको लिखना है। अरे समझे ना, लेकिन क्या है आप अच्छे से डिजाइन करें, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, तो डिजाइन करना सबसे पहले आपको आनी चाहिए। अरे समझे ना, ध्यान रखिए अभी हमने आपको सिर्फ क्या बताया इसमें कि सेप जब लेंगे तो सेप फॉर्मेट में अभी हमने आपको बताया सेप फील्ड में कहाँ तक, ग्रेडियंट। तो क्या अगर जो ग्रेडियंट ऑप्शन का आप यूज कर पा रहे हैं यहाँ तक तो आप एक अच्छा स्पेनर बना ले जाएंगे ना, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसके जस्ट नीचे जाएंगे आप सेव फिल में ना तो आपको टेक्सचर दिखाई देगा। टेक्सचर का मतलब क्या होगा, जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा बना बना हुआ पहले से इमेज दिख रहा है ना। आप ये ले लीजिए, देखिए इसके अंदर मछली आ गई, दिख रहा है ना। टेक्सचर का मतलब ध्यान रखिएगा, जहां भी टेक्सचर का ऑप्शन नाम आएगा तो ये समझिए कंप्यूटर के द्वारा बनाया बना हुआ कुछ ऐसे इमेज कि जो समझने के लिए उस कंप्यूटर के अंदर सेव किया गया है, वही हमारा क्या है, टेक्सचर। हो जाएगा ना। तो ऐसे कोई भी अगर जो काम करना है तो कर ले जाएंगे ना। और रही बात नहीं, यहाँ पे लिखना है जय जवान, इधर लिखना है जय किसान। आ रहा है समझे ना। देखिए उसके लिए बस वही काम करना होगा। जब आप अगर एक शेप सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब दिखेगा ना, फॉर्मेट टैब में आपको क्या दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, क्या करेंगे ड्रा। और चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं आज गूगल। क्या लिखना है, जय। फिर लिख दीजिए जवान। हो गया ना। देखिए अभी व्हाइट एरिया यहाँ दिख रहा है, तो उसके लिए हम बताए हैं कि सेव फिल को क्या कर देंगे, नो फिल। और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन। टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से क्या कर लेंगे बोल्ड। क्या अब आपको दिख रहा है जय जवान, हो जाएगा ना। हाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ टेक्स्ट कलर जो कलर करना चाहते हैं वो कलर कर लेंगे। व्हाइट दिख रहा है, कंट्रोल डीसीसी का डुप्लीकेट बना लीजिए ताकि आपको बार बार चेंजिंग ना करना पड़े। यहाँ लेके आ जाइए और इसको हटा कर लिख दीजिए किसान, इस पे नहीं दिख रहा है अभी ना, साइज थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। क्या आ गया जय जवान जय किसान। वैसे जो भी मैटर लिखना हो लिख ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हमने आपको जो ऑप्शन बताया, यदि फॉर्मेट टैब में आने के बाद से आप सेव फील्ड का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं कर ले जाएंगे ना। और आगे अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, आउटलाइन का। तो लगभग आउटलाइन का मतलब सबको पता होगा कि जो बाहर बाहर ये लाइन दिख रहा है ना, इमेज का लाइन नहीं रखना है। हम सेलेक्ट कर देंगे नो आउटलाइन, इमेज का भी देखिए कोई आउटलाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। नो आउटलाइन रखिए और इस फॉर्मेट में आके आप लोग आ जाइए किसमें, सॉफ्ट एज आप लोग को बताए थे, याद है सॉफ्ट एज वाला, याद है ना। अब देखिए इमेज को जूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में अंतर देखिएगा, इस इमेज में और इस इमेज में आपको अंतर दिख रहा है ना। ये लग रहा है कि बैकग्राउंड के पीछे से आया हुआ, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब आउटलाइन समझ लीजिए पहले, आउटलाइन है क्या। फॉर्मेट में गया सिर्फ आउटलाइन, जिस कलर का आउटलाइन रखना वो आउटलाइन बार बार लाइनिंग हो जा रहा है ना। विथ मोटा कर लीजिए, जितना मोटा कर लीजिए, कलर रख लीजिए अलग, हो जाएगा। आउटलाइन समझा रहा है ना। नो आउटलाइन कर देंगे तो कोई आउटलाइन नहीं, और मोर आउटलाइन कलर पे जाएंगे तो आप अपने अनुसार कलर यहाँ पे बना सकते, जो आपको कलर बनाना वो बना लीजिए, हो जाएगा ना। और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको डैश का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप आउटलाइन रखना चाहते हैं वैसे यहाँ से रख सकते, हो जाएगा। और उसके नीचे आपको एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो अभी ये हाईलाइट नहीं है ना, तो कब हाईलाइट होगा, कि जब आप यहाँ से कोई एरो लेंगे, एक एरो ले लिए है ना, चलिए इसके विड्थ को पहले मोटा कर लेते हैं,
तो क्या अब आपको यहाँ पे ये एरो का ऑप्शन हाईलाइट मिला है। अब ये एरो का आपको चेंज करना है, जैसे चेंज करना चाहते हैं वैसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज हो रहा है, एरो देखिए दोनों तरफ का हुआ अभी ना, इतना कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग क्या करेंगे, ऐसे कम से कम एक बढ़िया सा खूब अच्छा सा डिजाइन बना करके सब लोग दिखाएं, हो जाएगा ना। हाँ अब कोई जर्नी कहाँ, सर ने बस लिख दिया यहाँ पे जय जवान इधर जय किसान, तो फोटो लगा दी और सभी ग्रामों से ऐसे लिख दी, क्योंकि ये मीनिंग अभी ऐसे सेंटेंस गलत हुआ है, ऐसे ही लिख करके हम दिखा देंगे हाँ सर हमने बना दिया, ऐसा नहीं है। आ रहा समझे ना। आपको अच्छे से नहीं हिंदी में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में ही टाइप कर लीजिए, हो जाएगा ना। इंग्लिश में क्या, सपोज करिए हमको लिखना है जय जवान, इसको हटा देंगे, नहीं हिंदी में हो पा रहा है हमसे, यहाँ पे लिख देंगे क्या JAY जय जवान, इसके साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये भी कंटेंट दिखने लगे, हो जाएगा ना, ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा ना। ताकि समझ में तो आएगा ना, हाँ डिजाइन अच्छे से हुआ है और यहाँ पे ये कंटेंट रह जाएगा, बन जाएगा ना। तो ये आज आप लोग सभी लोग बना करके दिखाइए लोग। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, बाकी अगली क्लास में आपको शेप इफेक्ट बताएंगे। और देखिए ये जो स्टाइल दिया है ना, ये वर्ड आर्ट स्टाइल, ये शेप के लिए नहीं है, बल्कि जो टेक्स्ट लिए है ना इसके लिए है। तो अगली क्लास और हम लोग का एंटरटेनमेंट होने वाला है, या और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत ऐसे बैनर या बहुत ऐसे जगह देखे होंगे जहाँ पे टेक्स्ट कुछ ऐसे स्टाइल में लिखे गए होते हैं, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम लोग अगली क्लास में इन्हीं ऑप्शन से जानेंगे, क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, बाकी का हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में।